मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पर विवाह कर्णित्वरी का परिगृहीता अपरिगृहीता गमन अनंग क्रीड़ा कामतीव्र अभिनिवेशाय। 28 अर्थ पर विवाहकरण परिगृहित इत्वरी का गमन अपरिगृहित इत्वरी का गमन अनंग क्रीड़ा और कामतीव्राभिनिवेश ये ब्रह्मचर्यानुव्रत के 5 अतिचार हैं। क्षेत्रवास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासीदास कुप्य प्रमाणातिक्रम। 29 अर्थ क्षेत्रवास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासीदास कुप्य इन परिग्रहों का परिमाण करके उनका उल्लंघन करना परिग्रह परिमाण अनुवरत के अतिचार है। इत्वरी का जिसका स्वभाव अन्य पुरुषों के पास आना जाने का हो उसे इत्वरी का डॉट कहते हैं। परिगृहीता जिसका कोई एक पुरुष भरता हो उसे परिगृहीता कहते हैं। पर विवाहकरण सातावेदनीय कर्म और चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से कन्या के वरण को विवाह कहते हैं। दूसरे के विवाह को परविवाह कहते हैं और पर के विवाह करने को परविवाहकरण कहते हैं। अणुव्रती अपने स्वयं के पुत्र और पुत्री का विवाह करवा सकते हैं। कन्यादान को विवाह कहते हैं। अपनी या अपने आश्रित भाई आदि की संतान को छोड़कर अन्य लोगों की संतानों का विवाह प्रमुख संयोजक बनकर करना अन्य विवाहकरण है। रत्नकरंड श्राव काचार 60 परिगृहित इत्वरी का गमन जिसका कोई स्वामी हो लेकिन वो व्यभिचारिणी स्त्री हो के यहां आना जाना बात करना दोष है, इनसे बचना चाहिए। जिसका स्वभाव अन्य पुरुषों के पास आना जाना है वो इत्वरी कहलाती है। इत्वरी अर्थात अभिसारिका। इसमें भी जो अत्यंत कुत्सिता होती है वो इत्वरी का कहलाती है। जिसका कोई एक पुरुष भरता है वो परिगृहीता कहलाती है। सर्वार्थ सिद्धि 714 अयनशील को इत्वरी कहते हैं। ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त गान नृत्यादि कला और चारित्रमो नामक स्त्रिवेद के उदय से विशिष्ट अंगोपांग के लाभ से जो परपुरुषों को प्राप्त होती है परपुरुषों का सेवन करती है उनको अपने अधीन करती है वो इत्वरी कहलाती है। जो एक पुरुष के द्वारा परिणीत है वो फिर भी परपुरुष रमणशील है वो परिगृहीता इत्वरी का है। इसके साथ संबंध रखना परिगृहीता इत्वरी का गमन है। राजवार्तिक 2 अपरिगृहित इत्वरी का आगमन जिसका कोई पुरुष स्वामी नहीं है जो वेश्या या व्यभिचारिणी होने से दूसरे पुरुषों के पास आती जाती रहती है ऐसी अपरिगृहीता इत्वरिका का गमन करना अपरिगृहीता इत्वरी का गमन है। सर्वार्थ सिद्धि 714 जो वेश्या रूप से व पुंश्चली रूप से परपुरुषों को सेवन करती है जिसका कोई स्वामी नहीं है वो अपरिगृहीता इत्वरी का है। इससे संबंध रखना उसके यहां आना जाना अपरिगृहीता इत्वरी का गमन है। राजवार्तिक 2 अनंग क्रीड़ा काम सेवन के निश्चित अंगों को छोड़कर अन्य अंगों से रति करना। अनंगों से क्रीड़ा अनंग क्रीड़ा है। पुरुष का लिंग प्रजन और स्त्री की योनि काम सेवन के अंग है। उन अन्नों को छोड़कर अन्यत्र अंगों में क्रीड़ा करना अनंग क्रीड़ा है। राजवार्तिक 3 कामतीव्राभिनिवेश काम सेवन की अत्याधिक तीव्र लालसा रखना कामतीव्राभिनिवेश। काम का प्रवृद्ध परिणाम कामतीव्राभिनिवेश है। काम की तीव्र प्रवृत्ति सतत काम वासना से पीड़ित रहकर विषय सेवन में लगे रहना कामतीव्राभिनिवेश है। राजवार्तिक 4 अतिचारों को करने से हानि इन कार्यों को करने से राजभय लोकापवाद पाप कर्मों का आगमन आदि अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। राजवार्तिक 5 व्रती को इन सभी अतिचारों से बचना चाहिए। ये सभी दोष है। निर्दोष अणुव्रतों का पालन हो ऐसी तैयारी होनी चाहिए। अपरिग्रहाणुव्रत क्षेत्रवास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासीदास कुप्य इन परिग्रहों का परिमाण करके उनका उल्लंघन करना परिग्रह परिमाण अणुव्रत के अतिचार है। जितना जितना इनका प्रमाण किया था उनका अतिक्रमण कर दिया। जैसे एक तोले सोने का प्रमाण किया था बढ़ गया
बेटे पोते के नाम कर दिया, व्रत तो नहीं खंडित हुआ पर दोष लग गया। प्रमाण अतिक्रम, तीव्र लोभ के वशीभूत होकर इनकी मर्यादा का उल्लंघन करना प्रमाण अतिक्रम है। मेरा इतना ही परिग्रह है, इससे अधिक नहीं। इस प्रकार मर्यादित क्षेत्र वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण आदि परिग्रह की अतिलोभ के कारण मर्यादा बढ़ा लेना, स्वीकृत मर्यादा का उल्लंघन करना प्रमाण अतिक्रम है। श्लोक वार्तिक 6:635-36। क्षेत्र वस्तु प्रमाण अतिक्रम। इस व्रती ने व्रत धारण करते समय खेत, मकान आदि सबका परिमाण रखा था, सो उसकी सीधी संख्या में परिमाण का उल्लंघन करने में व्रत भंग है। किंतु किसी युक्ति से उस कल्पित परमाणु का उल्लंघन करना यहां अतिक्रम कहा गया है। जैसे किसी ने 4 खेतों का परिमाण रखा था, अब 5वां खेत उसके पास का बिक रहा है, उसे खरीद लिया और खेत की मेड़ को बड़ी करके 5वें खेत को 4 में ही मिला लेना। इसी प्रकार मकान के संबंध में जानना कि पास के मकान को लेकर उसकी दीवार में से एक द्वार निकालकर उसी में मिला लेना और उसे एक ही मकान समझ लिया, तो ये अतिक्रम है। इन प्रमाण का उल्लंघन करना क्षेत्र वास्तु प्रमाण अतिक्रम है। हिरण्य, स्वर्ण मान अतिक्रम। चांदी आदि का व्यवहार को हिरण्य कहते हैं और सोने के व्यापार को सुवर्ण कहते हैं। सोने चांदी के परिमाण का उल्लंघन करना हिरण्य सुवर्ण प्रमाण अतिक्रम अनाचार है, पर इसमें हो युक्ति से कुछ बढ़ा लेना, जैसे स्वर्ण बढ़ा लिया, चांदी घटा ली या अन्य कुछ उसमें छल बनाया, तो वो अतिक्रम कहलाता है। धन धान्य प्रमाण अतिक्रम। गाय, भैंस, बैल, हाथी आदि चौपाए जानवर धन कहलाते हैं तथा चावल, गेहूं, मूंग, तिल आदि धान्य है। इन सब के परिमाण का उल्लंघन करना ये धन धान्य प्रमाण अतिक्रम अतिचार है। दासी दास प्रमाण अतिक्रम। अन्य की टहल, नौकरी चाकरी के द्वारा आजीविका करने वाले पुरुष दास और स्त्रियां दासी कहलाती है। जो सेवक और सेविकाओं का परिमाण किया गया था, उसका सीधा तो उल्लंघन किया नहीं संख्या में, किंतु दासी कम कर ली, दास बढ़ा लिया, आदिक ढंग से परिमाण का उल्लंघन करना ये दासी दास प्रमाण अतिक्रम अतिचार है। कुप्य भांड प्रमाण अतिक्रम। कुप्य कहते हैं वस्त्रों को और मारण कहते हैं बर्तनों को। किसी देश में बर्तनों को भाड़ा भी कहा जाता है। इनका परिमाण उल्लंघन करना ये 5वां अतिचार है। इसमें भी सीधी संख्या का तो उल्लंघन नहीं किया, किंतु जैसे वस्त्रों का परिमाण 50 गज रखा तो रखना तो 50 गज है मगर और बड़ा पना कर लेना, अथवा दोहरा सिलवाकर 50 गज में ही मान लेना, इस प्रकार के उल्लंघन को अतिचार कहते हैं। लिए हुए परिमाण का उल्लंघन तीव्र लोभ के अभिप्राय से होता है। अत ये 5वां परिग्रह वृत्ति व्रत के अतिचार दोषरूप है। इस प्रकार व्रतों के अतिचार तो कहे गए। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 7 सूत्र 28 और 29 से ब्रह्मचर्यानुव्रत व अपरिग्रह व्रत के अतिचार की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।